हेलो एवरीवन। क्या हालचाल आपके। तो भाई ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड जो मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ एनिमल है ना। आपको लास्ट वीक जो है वो एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स करवाया गया था, जिसके अंदर अर्थवर्म था, फ्रॉग था, कॉकरोच था। तो उनमें से जितने भी जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आप लोगों के सामने आपको मिल चुके हैं। आपने उनको सॉल्व भी किया होगा, तो अभी हम उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। और साथ-साथ में आपने अपने आप को नंबर भी देने हैं, है ना? और कमेंट के अंदर बता भी देना कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो आपके सामने ये रहा। टेक ऐप को तो भाई आप जानते हो, आपने भी डाउनलोड करना है। हाँ, आपके जो दोस्त मित्र हैं, आप उनको भी टेक ऐप जो है वो डाउनलोड करवा सकते हो। इसके ऊपर उनको काफ़ी सारे जो मॉक टेस्ट है वो लगाने के लिए मिल जाएँगे, है ना? तो किसी ना किसी दोस्त का बढ़िया से फ़ायदा हो जाएगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। देखो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक जैसे हैं, अलाइक हैं, जिनका फंक्शन भी सेम है, जिनका ओरिजिन भी सेम है, और इनको हम क्या बोलते हैं? क्या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ऑर्गन बोलते हैं? नहीं जी। क्या ग्रुप ऑफ सेल को हम ऑर्गेनेली बोलते हैं? नहीं जी, ये तो खुद सेल के अंदर होती है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू की जो स्टडी होती है, टिश्यू की जो स्टडी होती है, इसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्लास में डिस्कस किया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोल देते हैं, है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे क्लियर होता है। अच्छा, इस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज का मतलब पता क्या है? कि कभी-कभी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, नहीं बताए जाते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो उनको हम इस वीडियो में दोबारा-दोबारा से रिपीट करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंडन के बारे में पूछा है, टेंडन किसको कनेक्ट करेगा? देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है बल्ब के बारे में। बी फॉर बोन, बी फॉर बोन, एल फॉर लिगामेंट। तो बोन को बोन के साथ जोड़ना, बोन को बोन के साथ कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और अगर बोन को मसल के साथ जोड़ना हो, तब यहां पे बीच में होता है टेंडोन होता है, तब यहां बीच में क्या होता है? टेंडोन होता है। तो क्वेश्चन में टेंडोन का पूछा है, अगर आपको लिगामेंट का ध्यान में रहेगा ना, तो टेंडोन का आप अपने आप ही आंसर कर दोगे, है ना? तो पहला ऑप्शन है नर्व टू मसल्स, नहीं आएगा। बोन टू बोन लिगामेंट होता है। मसल टू मसल नहीं आएगा। ये देखो, ये रहा हमारा आंसर, बोन टू मसल। तो बोन टू मसल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहे बोन टू मसल बोल दो, चाहे मसल टू बोन बोल दो, बात एक ही है। कनेक्ट दोनों जगह पे जो है वो लिगामेंट नहीं करना है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फेरेंटीमा के बारे में लिखा है। देखो, आसान क्वेश्चन बहुत है अगर आपको फेरेंटीमा का मतलब पता है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थवॉर्म। जो फेरेंटीमा होती है ये बेसिकली जीनस होती है अर्थवर्म की। तो देखो, अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिक एसिड जो होता है इसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। और यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। अब बात अर्थवर्म की हो रही है, तो अर्थवर्म जो होते हैं ये यूरिया को रिलीज करता है ना? तो अर्थवर्म जो होता है ये यूरिया को रिलीज करता है। तो हमारा आंसर ना तो अमोनोटेलिक आएगा, ना ही यूरिकोटेलिक आएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? यूरोटेलिक आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ स्पर्मेथिका इन अर्थवर्म इज इन दिस सेगमेंट। देखो, ये क्वेश्चन ना उठाने के पीछे एक रीजन था। अगर हम स्पर्मेथिका की जो पोजीशन को देखते हैं तो हमें पता है ये इंटर सेगमेंट, इनकी जो लोकेशन होती है वो इंटर सेगमेंट पे होती है। इंटर सेगमेंट का मतलब क्या है? ये एक सेगमेंट है कोई, ये इसके साथ दूसरा सेगमेंट है, तो ये दोनों के बीच में यहां प्रेजेंट होता है। इंटर सेगमेंट इनकी जो लोकेशन होती है। एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में, तो इनकी लोकेशन क्या होती है? 4 to 5 एक होता है, 5 to 6 दो होता है, 6 to 7 एक होता है, 7 to 8 एक, अरे मैंने उल्टा कर दिया, ये होता है 5 to 6 एक होता है, 6 to 7 एक होता है, 7 to 8 एक होता है, 8 to 9 एक होता है। तो ये इनकी एग्जैक्ट में लोकेशन होती है ना? अब ऐसा तो इनके अंदर कोई आंसर ही नहीं है। तो एक्चुअली में ना ये 2 बार किसी एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन है, और दोनों बार इसका जो आंसर था वो स्टार ही था। ठीक है, वैसे आंसर की में आंसर आता था, आंसर की में आंसर ये आता था, दोनों बार आंसर यही आया है।
लेकिन एक्चुअली में बाद में इसको स्टार मार्क कर दिया गया था, क्योंकि स्पर्मेथिका जो होते हैं बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो इंटर सेगमेंट वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कोई भी नहीं है, स्टार आंसर है। इसका आंसर आपके सामने सही वाला जो है वो ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट का, हमारे टेस्ट का। इन अर्थवर्म द सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई थी जब आपको मैंने क्या पढ़ाया था, अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको बताया था कि इसके अंदर एक गिजार्ड नाम की स्ट्रक्चर होती है, जो फूड को क्या करती है, जो फूड को क्या करेगी, ग्राइंड करेगी। जो फूड को क्या करती है, ग्राइंड करती है। अब फूड को ग्राइंड करने का मतलब है कि गिजार्ड की जो वॉल होती ना, इसके अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। और उन सर्कुलर मसल्स की वजह से जो फूड है वो ग्राइंड होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड। क्या बॉडी वॉल में होंगे, नहीं। क्या फेरिंग्स में होंगे, नहीं। क्या टिफ्लोसोल के अंदर होंगे, नहीं। ये कहां पे होते हैं, ये गिजार्ड में होते हैं। अब टिफ्लोसोल क्या होता है, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और कमेंट में बता दो मुझे टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की। माउथ बियरिंग सेगमेंट इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का ऐसा सेगमेंट जो माउथ बियरिंग है, जिसके पास क्या है, माउथ है। मतलब ये बात कर रहा है सबसे पहले सेगमेंट की बात कर रहा है जिसके पास माउथ है। स्टोमियम नहीं होता है, प्रोटोस्टोमियम नहीं होता है, या तो प्रोस्टोमियम होना चाहिए आंसर, या पेरिस्टोमियम होना चाहिए आंसर। इसी के बीच में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। मान के चलो ये अर्थवर्म है एक, ऐसे मान लो ये इसका फर्स्ट सेगमेंट है, ये इसका लास्ट सेगमेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट इसका बिल्कुल पेरीफेरी पे है ना, एक किनारे पे है, पेरीफेरी पे है, बिल्कुल किनारे पे है ना, एक किनारे पे पेरीफेरी पे है। तो इसका पहले सेगमेंट का नाम होता है पेरिस्टोमियम। ये पेरी वाला आंसर आएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक ऐसे मड गार्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, है ना। तो पेरिस्टोमियम हम पहले सेगमेंट को बोलते हैं, उस सेगमेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उभरी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। और इसी सेगमेंट के अंदर हमें माउथ भी देखने को मिलता है ना। तो समझ आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, कॉकरोच की बात किसकी कर रहा है, कॉकरोच की, कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इनमें से कौन सी चीज नहीं होती। फेलोमेयर्स की बात करते हैं, होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि याद होगा आपको, मैंने बोला था कि जो फेलोमेयर्स होते हैं, जो फेलिक ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिससे इनके जो स्पर्म्स है वो चिपक जाते हैं। यूट्री मतलब यूट्रिकुलर ग्लैंड होते हैं, एक बार के लिए छोड़ो इसको, होते हैं। लेकिन फैली ग्लैंड बिल्कुल होते हैं। ये डी में देखो, ये क्या लिखा है, कोलेट्रल ग्लैंड। देखो बच्चे, जो कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन ये किसके अंदर होते हैं, ये फीमेल का पार्ट है। और क्वेश्चन में मेल का पूछा हुआ है कि मेल के अंदर इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो आंसर आपके सामने है। जो कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, मेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मास्ट सेल्स आर फाउंड इन। देखो मास्ट सेल होते हैं हमारे मैक्रोफाज करने वाले सेल, ब्लड के अंदर होते हैं। ब्लड हमारा नर्वस टिश्यू नहीं होता है, ब्लड हमारा एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है, ब्लड हमारा स्केलेटल टिश्यू नहीं होता है। ब्लड हमारा कौन सा टिश्यू होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टिश्यू। अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको मैं बता के हटा हूं, स्टडी ऑफ टिश्यू को इकोलॉजी बोलते हैं, नहीं। इकोलॉजी होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना, फिजियोलॉजी होता है कि काम कैसे करते हैं बॉडी के ऑर्गन, हिस्टोलॉजी होता है बच्चे टिश्यूज की स्टडी करना। तो टिश्यूज की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निसर्ग ग्रेन्यूल्स के ऊपर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, निसर ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ। देखो जो निसल सेल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बने होते हैं। अब इस क्वेश्चन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही नहीं,
लेकिन ये पता है राइबोसोम से नहीं बने होते, ये पता है प्रोटीन से नहीं बने होते, ये पता है ये आरएनए से नहीं बने, ये भी कंफर्म है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम तो होता ही होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, एक तो होता है राइबोसोम, एक होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने यही पूछा कि किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ, तो राइबोसोम से बने होते हैं, यही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो बनता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द कार्टिलेज इज नोन एज, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। देखो कार्टिलेज की मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, कार्डियम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, पेरिस्टियम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, पेरियोस्टियम, पेरिन्यूरियम बोलते हैं, नहीं बोलते बच्चे, हम इसको पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं। बिल्कुल सही है। कोन्ड्रियोसाइट सेल जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कार्टिलेज को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कार्टिलेज के जो बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकोन्ड्रियन बोलते हैं। अब कमेंट में मुझे यह बताना है कि जो बोन जो होती है, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। उसके बाद 12th क्वेश्चन जो है, वेयर वुड यू लुक फेरेंजियल नेफ्रीडिया। बच्चे नेफ्रीडिया के ऊपर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आजकल पूछते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं थर्ड सेगमेंट में नहीं पाया जाता, थर्ड में होते नहीं है, 4 5 6 में होते हैं, 7 में नहीं होते, 8 में होते, फोर्थ में पाया जाएगा, फिफ्थ में पाया जाएगा, सिक्स में पाया जाएगा। तो एकदम सही आंसर है कि जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं वो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी हमारा 13 क्वेश्चन जो है वो है ओवर हैंगिंग हुड ऑन अर्थवर्म्स माउथ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता के हटा हूं, ओवर हैंगिंग हुड को क्या बोलते हैं। देखो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती है, ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती है, तो डोर्सल साइड होगी कि वेंट्रल साइड होगी, ऊपर वाली साइड डोर्सल साइड, है ना। वहां पे हमें एक लाइन भी नजर आती है, मिड डोर्सल लाइन, याद होगा आपने पढ़ा था इसके बारे में। तो डोर्सल साइड में जो स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट होती है, देखो अभी दिखाता, अभी जस्ट हमने अभी ही ऐसा एक क्वेश्चन किया है, देखो ध्यान से, ये देखो प्रोस्टोमियम, अभी मैंने बोला है प्रोस्टोमियम, अब ये ऊपर की ओर प्रेजेंट है, और ऊपर साइड की ओर डोर्सल बोलते हैं और नीचे वाली साइड को वेंट्रल बोलते हैं। ऊपर वाली को डोर्सल बोलते हैं, नीचे को वेंट्रल बोलते हैं। इसी खुशी में अब आपको डोर्सल वेंट्रल क्लियर हो चुका है, इसी खुशी में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप बताएंगे, आपसे जानना चाहता हूं मैं इसका आंसर। कमेंट में क्वेश्चन का नंबर लिखना, ऐसे लिखना आंसर 13 नंबर लिख के, फिर यहाँ पे ए बी सी या फिर डी, जो भी आपका आंसर है ऐसे लिखना, ठीक है, मुझे पता तो चले आप किसका आंसर कर रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड एग इन कॉकरोच आर इनक्लोज्ड इन ए पर्स शेप कैप्सूल। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि कॉकरोच के अंदर जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एक, मान के चलो ये एग है, ये फर्टिलाइज होगा तो एक कवरिंग आ जाती है इसके आसपास, इसको बोलते हैं बच्चे ऊथिक्का। और ये स्टिकी नेचर की होती है, एग जो है वो चिपक जाता है, याद करो दीवारों के ऊपर चिपके होते हैं, अलग सी स्मेल सी मारती है ना, क्लास में कुछ डिस्कस किया था। आंसर इसका बच्चे जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ए जो है ऊथिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्लड ग्लैंड। देखो ब्लड ग्लैंड इनमें से किसके पास पाए जाते हैं, एस्कैरिस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, कॉकरोच के अंदर नहीं पाए जाते हैं, डॉग फिश के अंदर नहीं पाते, फेरेटिमा, है ना। ब्लड ग्लैंड याद करना, हमने पढ़ा हुआ ब्लड ग्लैंड के बारे में, ब्लड ग्लैंड अर्थवर्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, तो 16th क्वेश्चन में, द ब्लड ऑफ फेरेंटिमा इज रेड ड्यू टू, ये मैंने बोला भी था क्लास में, क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जो फेरेंटिमा होता है, जो अर्थवर्म होता है, इसका ब्लड रेड होता है, क्यों। ये तो जाहिर सी बात, एकदम सही बात है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूं ना, ह्यूमन के अंदर ये होती है आरबीसी, और इस आरबीसी में ये पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं अर्थवर्म की बात करता हूं, अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं, तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, अर्थवर्म का ये मान के चलो ये ब्लड है, तो ब्लड के अंदर फ्रीली घूम रहे होते हैं हीमोग्लोबिन। ये क्या है, हीमोग्लोबिन फ्री घूम रहे होते हैं, मतलब किसी भी तरह के सेल के अंदर नहीं होते, है ना। तो इनको हम बोलते हैं आयरन सॉल्ट, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पिगमेंट सेल बोलेंगे नहीं, इंटर का मतलब बीच में, सेलुलर मतलब ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल, इन दोनों के बीच में एक ये प्रेजेंट है, ये देखो ये प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, तो दो सेल के बीच में होते हैं, बिल्कुल सही है।
इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता ही नहीं है, फ्री घूम रहा होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। कभी कभी बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा के लिए, ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्ट डिसॉल्व होता है। कभी कभी ये पूछे कि डायरेक्ट डिसॉल्व किसके अंदर होता है, तब भी आंसर जो है हमारा क्या आएगा, अर्थवर्म ही आएगा। चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं। इन फेरेंटिमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड। देखो सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में मैंने बोला था, तीन तरह के नेफ्रिडिया होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया होते हैं, है ना। अब सेप्टल नेफ्रिडिया के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो सेप्टल नेफ्रिडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 15 सेगमेंट के बाद पाए जाते हैं। उससे पहले 15 सेगमेंट से पहले किसी भी सेगमेंट के अंदर सेप्टल नेफ्रिडिया नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये ए आंसर है। 14 से 15 सेगमेंट के बाद जो है वो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है वो पाए जाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, दिस सर्कुलर मसल लेयर ऑफ फेरेटिमा बॉडी वॉल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। अब देखो जब आप कभी अर्थवर्म को देखोगे ना, तो अर्थवर्म आपको पिंकी से कलर, मतलब रेड पिंकी से कलर का नजर आएगा। ये एक्चुअली में ना पोरफायरिन रिंग के कारण नजर आता है। और ये जो पोरफायरिन की रिंग होती है ना, ये इनके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, क्लास में नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं, है ना। तो पोरफायरिन जो रिंग होती है बेसिकली पिगमेंट होता है एक, ये इनकी बॉडी वॉल के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो कलर होता है वो पिंकिश सा कलर होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म फॉर्म सीटा आर एब्सेंट। देखो सीटा बताने हैं कहां पे एब्सेंट होते हैं। क्लास के अंदर एक बात बोली थी कि फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड जिस सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम, मतलब 14, 15 एंड 16 सेगमेंट, ये वो सेगमेंट होते हैं जहां पे सीटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं मतलब ए आंसर आएगा, लास्ट सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं मतलब बी भी आंसर आएगा। फर्स्ट 13 नहीं, फर्स्ट 13 सेगमेंट नहीं आता बच्चे। हाँ 14, 15, 16 में जहां क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सीटा एब्सेंट होते हैं। तो ए बी डी ढूंढो कहां पे, ए सी है, ये रहा ए बी डी। तो यहाँ पे आंसर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। देखो वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है। तो किसके अंदर ये डिजोल्व होता है, ये अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट क्या है, डिजोल्व होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरे अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखो ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ, लेकिन देखो ऑप्शन सारे के सारे चेंज हो गए। ऑप्शन सारे हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ऑप्शन सारे चेंज कर दिए गए। तो टोड के अंदर नहीं होता, हाइड्रा के अंदर नहीं होता, ब्लड ही नहीं होता, बर्ड के अंदर नहीं होता, ब्लड बर्ड्स के अंदर जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो आंसर यहां पे भी क्या आएगा, अर्थवर्म आएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेंज किए और कुछ नहीं चेंज किया। तो ऐसे ही एग्जाम में एक जगह से पेपर उठाते हैं, वहां से क्वेश्चन को चेंज करके दूसरी जगह पा देते हैं, ऐसा करते हैं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको भी समझते हैं। टेस्टिस सैक इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट। देखो टेस्टिस सैक की बात कर रहा है, टेस्टिस सैक जो होता है वो 10th एंड 11th, हाँ 10th एंड 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ढूंढो, यह है 13, 14 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 9th, 10th नहीं, ये आंसर। जो टेस्टिस सैक होते हैं वो 10th एंड 11th सेगमेंट में रिपीट, मतलब पाए जाते हैं टेस्टिस सैक। और ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थवर्म रिस्पोंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स, तो अर्थवर्म क्या है, देखो लाइट की तरफ ये भागता है, कभी भी नहीं भागता, लाइट से दूर भागता है, केमिकल से दूर भागता है, लेकिन ये अर्थ के अंदर अंदर जाता है, मतलब ग्रेविटी की ओर भागता है। तो इन्होंने भी यही बोला कि पॉजिटिवली किसकी तरफ जाएगा, ये ग्रेविटी की तरफ भागता है। तो ये इसका बी आंसर करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखो, अगेन रिपीट क्वेश्चन आ गया। टेस्टिस अक्कर इन अर्थवर्म, देखो ये आंसर अभी अभी हमने किया, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से तो खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थवर्म हैव, देखो अर्थवर्म के पास क्या 4 पेयर ऑफ हार्ट होता है, नो ब्लू, नो हार्ट, ब्लू ब्लड नहीं होता, हार्ट होते हैं इसके पास, नहीं आंसर आएगा। 2 पेयर ऑफ हार्ट नहीं, अर्थवर्म के पास होता है 4 पेयर ऑफ हार्ट, तो बिल्कुल सही है, 4 पेयर ऑफ हार्ट जो है वो अर्थवर्म के पास देखने को
मिलते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म। ये क्वेश्चन बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी आपसे पूछा भी था। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर किया होगा। मैं बाद में ना मतलब क्लास के अंदर अनाउंस भी करूंगा कि ये बच्चे हैं ना, ये रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो, तो टिफ्लोसोल का ये देखो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ना। अब देखो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, नहीं है। ये पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी, अरे यार डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, नहीं है। ये है फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, जिसका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि फूड को एब्जॉर्ब जो है वो किया जा सके। चलो, जहां तक मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी असाइनमेंट का, देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग animals respire through although it has no special organ for respiration। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं, कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया होता है, नहीं। म्यूजल की बात करता हूं, इनके अंदर गिल्स होते हैं, नहीं। स्कॉर्पियन की बात करता हूं, इनके अंदर लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, नहीं। तो इसका आंसर अर्थवर्म है। अर्थवर्म जो होता है ये क्या करता है, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पायर करेगा। और जब ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा तो उस केस में फिर हम ये बोलते हैं कि इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो है ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा, है ना। तो हाँ जी, तो इसी के साथ हमारी आज की जो असाइनमेंट है उसकी डिस्कशन है वो खत्म होती है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो अभी आपके सामने वीडियो चल रही है, इसकी जो ये पीडीएफ रहेगी वो आपको इसी ग्रुप के अंदर मिलेगी। बंसल एकेडमी नाम का जो ग्रुप है इसके अंदर आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो आपने ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नई असाइनमेंट के साथ और नई मॉक टेस्ट के साथ। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही हैं, उनको भी लगा लिया करो जब जब भी टाइम मिले। ठीक है, चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।